अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हसन है। मैं दिल के शोबे से वाबस्ता हूँ और पिछले तकरीबन 10 साल से दिल के शोबे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तकरीबन 1 साल से मैं यहाँ पे आपके मेगा कॉम्प्लेक्स सदर में एज ए कंसल्टेंट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो आज हम सबसे पहले हार्ट अटैक के बारे में बात करेंगे। हार्ट अटैक बेसिकली दिल की किसी शरियान के बंद हो जाने की वजह से मरीज़ के लिए एक एमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसमें फ़ौरी तौर पर जो करने की ज़रूरत है वो ये कि मरीज़ को किसी भी दिल के करीबी हस्पताल लेके आएँ। मेगा कॉम्प्लेक्स में हमारे पास तमाम सहूलियात मौजूद हैं जिसके तहत हम लोग हार्ट अटैक के मरीज़ों को 3 से 6 घंटे के अंदर ज़रूरी तौर पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के इलाज से उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें हस्पताल में सबसे पहले मरीज़ को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयों के बाद उसकी ECG एको कुछ टेस्ट किए जाते हैं और फिर ज़रूरत अगर पड़े तो फौरी तौर पर मरीज़ को एंजियोग्राफी के लिए शिफ्ट किया जाता है और स्टेंट डाला जाता है। इसकी अलामात सबसे ज़्यादा जो अहम अलामात हैं वो इसकी छाती के अंदर दरमियान में दर्द होना, बोझ महसूस होना, सांस में तकलीफ़ होना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, छाती के अंदर बेचैनी होना, या बहुत से कुछ मरीजों में कभी कभी पेट के ऊपर वाले हिस्से में भी दर्द या जलन की शिकायत होना हो सकता है। जो चीज़ सबसे अहम है दिल के अटैक के मरीजों में वो समझने वाली वो ये है कि इन मरीजों को फौरी तौर पे अस्पताल लेके आना और किसी दिल के डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके इलाज करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका दवाइयों से होता है जिसमें हम सबसे पहले मरीज़ को कुछ दवाइयाँ देते हैं दिल के अटैक के लिए। दवाइयों के बाद अगर महसूस किया जाए तो डॉक्टर मरीज़ को फौरी तौर पर एंजियोग्राफी के लिए शिफ्ट करने का फैसला कर सकता है और जो दिल की शरियान बंद है उसको खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी और स्टेंट की ज़रूरत भी महसूस की जा सकती है। हमारे पास मेगा कॉम्प्लेक्स सदर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसिलिटी मौजूद है। सो आपका ऐसा कोई भी मरीज़ जिसको आपके नज़दीक दिल में दर्द महसूस हो रहा है जो कि 20-25 मिनट से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, उसको फौरी तौर पे आप मेगा अस्पताल की इमरजेंसी में तशरीफ़ लाएं और हम उसको प्रायोरिटी बेसिस पे फौरी तौर पे अगर एंजियोग्राफी की ज़रूरत थी और स्टेंट की ज़रूरत थी तो उसको एंटरटेन करेंगे। इसमें जो एक बहुत अहम सवाल है वो हार्ट अटैक की प्रिवेंशन है। हार्ट अटैक की प्रिवेंशन में सबसे अहम चीज़ लाइफ स्टाइल है। हम एक ऐसे दौर में ज़िंदा हैं जहाँ पर हमारी ज़िंदगी के अंदर एक्सर्शन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सेडेंट्री से निकाल के एक्सर्शन ज़िंदगी में लानी चाहिए। मिसाल के तौर पे कोशिश करें कि रोज़ाना 30 से 40 मिनट वॉक, ब्रिस्क वॉक, या अगर आप जवान हैं, यंग हैं तो जॉगिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। उसके बाद हमारी खुराक एक बहुत अहम हिस्सा है। आजकल हमारी खुराक के अंदर आप देख रहे हैं गोश्त, जंक फूड बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। इसको कम करने की ज़रूरत है। हमारी खुराक में सब्जियाँ, दालें, मुर्गी, मछली, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स का प्रोपोर्शन कम होता जा रहा है। हाई फाइबर, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट इज़ द की फॉर अ हेल्दी हार्ट। सो उसमें आप हाई फाइबर डाइट में सब्जियां ले सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ले सकते हैं। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के अंदर आपकी जिस तरह बर्गर हैं, सैंडविचेस हैं, आपका तमाम का तमाम जंक फूड है, पिज़्ज़ाज़ हैं, ये चीज़ें आप जितना खाने में अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उतना ज़्यादा आपकी दिल की बीमारियों से आपका बचाव रहेगा। तीसरी चीज़ इसके अंदर आपकी लाइफस्टाइल में आपका स्ट्रेस है। आजकल हम एक ऐसे दौर में ज़िंदा है जहाँ पे हर इंसान स्ट्रेस का शिकार है। स्ट्रेस को डील करने के लिए अगर आप महसूस करते हैं तो किसी साइकोलॉजिस्ट से ओपिनियन ली जा सकती है, कुछ दवाइयाँ ली जा सकती हैं। हाई स्ट्रेस के साथ दिल की बीमारियों के बढ़ने का रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, इसको प्रिवेंट करें। अच्छी नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 8 से 10 घंटे की रोज़ाना की अच्छी कंफर्टेबल नींद बहुत ज़रूरी है जो कि स्ट्रेस को भी कम करती है, दिल की बीमारियों को भी कम करती है। इसके अलावा अगर आप में मोटापा है तो मोटापे को कम करना डायरेक्ट उसका एक ताल्लुक है दिल की बीमारियों से बचाव में। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो शुगर को कंट्रोल करना डायरेक्टली उसका एक ताल्लुक है दिल की बीमारियों के साथ। ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना अपने मुआलिज की हिदायत के मुताबिक बहुत ज़रूरी है। अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग का डायरेक्टली ताल्लुक है दिल की बीमारियों के साथ, हार्ट अटैक्स के साथ। स्मोकिंग को पहले इनिशियली कट डाउन करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे जान छुड़ाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी दिल की बीमारियों का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। सो आई होप कि जो आज हमने तमाम गुफ्तगू की इससे आप लोगों को दिल की बीमारियों को समझने में किसी हद तक मदद मिलेगी और आप एक अच्छे दिल के लिए अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से गुजार सकेंगे कि आपका दिल सेहतमंद रहे। इस मामले में किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए मैं डॉक्टर हसन शबीर अवेलेबल हूँ मेगा कॉम्प्लेक्स में सुबह 11 से लेकर शाम 4 बजे तक। इसके अलावा मैं बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी अर्ली मॉर्निंग आवर्स में अवेलेबल हूँ आपकी किसी भी किस्म की दिल की बीमारियों से मुतल्लिक रहनुमाई के लिए। और अल्लाह ताला आपको सेहतमंद ज़िंदगी और सेहतमंद दिल की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।